नमस्कार दोस्तों, तरुण आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ईडी के बारे में बात करने वाले हैं। ईडी अर्थात प्रवर्तक निदेशालय। आप जानेंगे कि ईडी क्या है और इसके कार्य क्या है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सभी को पता होगा कि आजकल न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों में आज के समय में ईडी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है और ये एजेंसी भारत में हाई प्रोफाइल केसेस जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति और विदेशी संपत्ति जैसे कई मामलों की जांच और पूछताछ करती है। ईडी के अंतर्गत जो भी अधिकारी काम करते हैं उनका चुनाव आईएएस और आईपीएस इत्यादि के रैंक के आधार पर तय किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ईडी क्या है, ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईडी के कार्य क्या है और ईडी के अधिकार क्या क्या है, ईडी की स्थापना कब हुई थी और ईडी से संबंधित इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपके इस वीडियो में ये एग्जाम के लिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ईडी क्या है अर्थात प्रवर्तक निदेशालय क्या है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी पहले समझते हैं। तो अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाली एक खुफिया जांच एजेंसी है, जिसका काम हाई प्रोफाइल केसेज जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति और विदेशी संपत्ति जैसे कई मामलों की जांच करना है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को ही थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हालांकि ईडी में सभी उच्च पद के अधिकारी की नियुक्ति आईएएस और आईपीएस रैंक के अफसरों से ही किया जाता है। चूंकि ईडी एक गैर संवैधानिक निकाय है और गैर संवैधानिक का अर्थ यहां पर होता है कि इस संस्था का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है ना। हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। वर्तमान के समय में ईडी फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत कार्य करती है। अगर बात करें कि ईडी के 5 ऐसे अन्य प्रमुख कार्यालय भी हैं जो दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ में है, जिसके प्रमुख निदेशक होते हैं। और वही इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी होता है, जैसे कि बेंगलोर में है, अहमदाबाद, कोची, चंडीगढ़, आपका चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, पणजी, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, जालंधर, मुंबई, लखनऊ, पटना और श्रीनगर में स्थित है, जिसके प्रमुख संयुक्त निदेशक होते हैं। वहीं पर अगर इसकी उप क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो इसके उप क्षेत्रीय कार्यालय भी बहुत सारे हैं, जैसे इंदौर में है आपका, मदुरई की बात हुई, नागपुर, भुवनेश्वर है ना, कोझीकोड, प्रयागराज, रांची, रायपुर, देहरादून, शिमला, सूरत, जगह जगह पर ये स्थित हैं और जिसके प्रमुख जो उप निदेशक होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईडी का मतलब क्या होता है। ईडी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, या फिर आप उसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट कहते हैं। इसको हिंदी में प्रवर्तक निदेशालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसे आप छोटा सा नाम, जिसे आप ईडी इस्तेमाल करते हैं, ईडी के रूप में आप छोटे से नाम में आप जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ईडी का अधिकार क्या है, इसका अधिकार क्षेत्र है क्या। मैं आपको बता दूं कि ईडी को फेरा 1973 और फेमा 1999 इन 2 अधिनियमों के तहत भारत सरकार की सभी तरह की वित्तीय जांचों को करने का अधिकार ईडी को प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त देश में वित्तीय रूप से हो रहे गैर कानूनी कार्य को लेकर कार्यवाही करने का अधिकार ईडी को मिला हुआ है।
जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शामिल लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी, जब्ती और खोज करने का अधिकार भी ईडी को प्राप्त है। यहां तक कि विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्यवाही और उसको रोकथाम करने का अधिकार भी ईडी के पास होता है, और इन सभी का नेतृत्व उस कार्यालय के निदेशक करता है। यह बात तो इससे संबंधित हो गई, लेकिन अब हम यह जान लेते हैं कि ईडी के कार्य क्या है। वो तो अधिकार की बात हम लोगों ने किया, ईडी आखिर करता क्या है, कार्य क्या है। सबसे पहले बताया जाए कि ईडी का मुख्य कार्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे आप फेमा कहते हैं, 1999 के प्रावधानों के संदिग्ध उल्लंघन की जांच करना है और लेन देन से संबंधित मामले की भी जांच करना है। यहां तक कि ईडी का मुख्य काम के रूप में इन सभी को माना जाता है। ईडी आय से अधिक धन के मामले की जांच भी करता है। ईडी हवाला लेन देन के संबंधित जांच करती है तथा बेनामी संपत्ति के मामले में भी जांच करती है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को वैध बनाने के मामले की जांच भी करती है। ईडी की बेनामी संपत्तियों की जांच भी करती है तथा ईडी पीएमएलए के अंतर्गत जो अपराधी के हस्तांतर के अलावा अपराध की प्रक्रियाओं में जब्ती और कुर्की भी ईडी के द्वारा किया जाता है। ईडी मुख्य रूप से फेमा उल्लंघन के तहत जो दोषी पाए गए लोगों की जब्ती को भी जब्त कर सकता है। यह तो बात हुआ कि ये ईडी का कार्य है, लेकिन सवाल ये उत्पन्न ये होता है कि ईडी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ईडी का महत्व क्या है। जैसा कि आपको जानना चाहिए कि भारत में ईडी का काफी महत्व है, क्योंकि ईडी के अधिकारों के कारण ही सरकार वित्तीय कानून का भार उस पर सौंपती है ताकि देश भर में पूरी तरह से कानूनी कार्यवाही और नियमों का पालन किया जा सके। इसके अलावा ईडी देश विदेश में किसी तरह से संपत्ति द्वारा होने वाले धोखाधड़ी से भी बचता है और बचाता है और दोषियों पर उचित कार्यवाही भी करता है। इसी कारण से भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग के तहत ईडी को महत्वपूर्ण और सर्वोच्च स्थान दिया है। एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो के दरम्यान में मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का हमने प्रयोग किया है। आखिर मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जान लेते हैं। आसान शब्दों में कहे कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब काले धन को सफेद बनाने से है, यानी कि अवैध तरीके से कमाए हुए धन को वैध तरीके से कमाए हुए धन के रूप में दिखाना। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का अगर प्रयोग की बात करो तो मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1980 के दशक में अमेरिका में हुआ था। वहां के माफिया जबरन उगाही, सट्टेबाजी, वसूली और जुआ वगैरह से खुद ज्यादा कमाई कर रहे थे और उसको वैध धन के रूप में दिखा रहे थे। काले धन को सफेद करने के इस खेल को अमेरिका सीनेट ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दिया। वैसे भारत में मनी लॉन्ड्रिंग 90 के दशक में ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, जब मनी लॉन्ड्रिंग में कई नेताओं के नाम उजागर हुए थे। तो ये था आपका ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से संबंधित, आपका प्रवर्तक निर्देशालय से संबंधित। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें और भी नई नई तकनीकी को समझते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।